भाई सारे किसान भाइयों ने राम राम। जय किसान। भाई आज लाइव आने का मेन कारण है जो हमारे किसान साथी फसल जलाने लाग रहे हैं उसके बारे में बात करनी है। भाई मैं ये कहूँगा जो मेरे भाई जो मेरे किसान साथी जो हमारे चाचा ताऊ या फसल जलाने का भावनात्मक रूप में बह के यो फसल जलाने का काम कर रहे हैं, यो गलत है। इस तक कोई फायदा नहीं। भाई ईब तक का इस तक ना तो सरकार पर को दबाव बनाए, खुद देख लो, सोच लियो। बस सरकार दो रहे 2.5 से 3 साल का अनाज स्टॉक है। जिस तरह देश ने काल पड़ जाए, कुछ और विपदा आ जाए, सरकार देश ने ख्वास के है इतना स्टॉक सरकार दो रहे है, तो सरकार पे इसका कोई असर नहीं पड़े। और दूसरी बात, सरकार ने कुछ वो हुई भैया फसल जला भी देंगे हमें, तो इस तरह सरकार का कुछ फर्क ना पड़ा, वह बाहर तो मंगा गए तो बेच लेंगे। तो इस तरह नुकसान से तो हमारे अपने नुकसान से अपना नुकसान करके क्या फायदा है? हम अपनी कमर तोड़ने लाग रहे आप पे। बन्नो बताओ, ईब तक गेहूं पे सरसम पे जो ईब फसल हो रही है, इन फसलों में जो मेहनत करनी थी वह मेहनत हमने कर ली। खाद मारना खाद मार लिया, पानी देना था पानी दे लिया। भाई के और आगे के काम रह रहे हैं? भाई तो एक आध पानी हो रहा होगा और फसल तैयार। ये फसल तैयार हुई वाई ना हम बा देंगे, के फायदा होया उस चीज का? भाई नुकसान करेगा कति कोई फायदा नहीं। नुकसान के अलावा ये नुकसान भी अपनी रीढ़ तोड़नी। भाई फसल पैदा करो, फसल देश के काम आवे, फसल हमारे गरीब भाइयों के काम आ जाए, उसका बहेगा कोई फायदा नहीं। भाई तैयार हो जाएगी, कल न किसी गरीब न जरूरत पड़गी, वो भी तो हमारा एक भाई है। भाई उस भाई ने सरकार नहीं देगी, सरकार मान लिया कुछ वो करने लग जाए, हम भी तो ख्वास करना अपने गरीब भाइयों ने। और पहले भी खुआते हैं, गाँव हम कुड़ा खुआया नहीं करते पहले। जिसका ना हो आरती सारे साथी मिलके सारा काम मिलकर सारा ला दिया करता। तो भाई यो नुकसान अपने भी है, देश के भी है। तो यो ऐसा काम मत करो जिस तक अपने फालतू नुकसान अपना होता हो, सरकार का कोई नुकसान नहीं होता हो। दूसरी बात से भाई किसान भाई, मेरे घने किसान भाई आत्महत्या भी करने लग रहे हैं। उस आत्महत्या का आड़े काम मैंने बताओ, किसान आत्महत्या करके के काटे है? मेरे भाई भावनात्मक रूप में आ गए, डिप्रेशन में आ गए ने। अगर भाई मारी मांग ना मान ली सरकार ने, भाई मांग नहीं मान ली, यो तुम्हारी के लिए गलत हो रहा है। लेकिन या आत्महत्या करके नाम को ना समझदारी का काम कर रहे हैं। लड़के मरो, लड़के मरते ओढ़ जे शहीद हो जाए उसका कोई नुकसान नहीं, उसका फायदा है कितन कितना कौम के काम आओगा वो। और भाई दूसरी बात, सरकार की गेलें या लड़ाई छोटी मत मानियो। जब उनका कृषि मंत्री जो हमारे देश का कृषि मंत्री है, वो भी न्यू के है अक सड़का पर आदमी हो इकट्ठे हुए तो कानून नहीं बदले आते। भाई कानून क्यों बदले आ रहे फिर? अरे तुम बनाए हो, इस देश में बनाए हो, इन किसानों ने वोट दे बनाए हो, और तुम किसान न्यू को वो आदमी इकट्ठे हुए तो कानून नहीं बदले आते। भाई कानून तुम किसाना तय बना रहे हो ना, किस तय बना रहे हो? किसाना तय बना रहे हो तो किसान की बात समझो, और जो इसका नुकसान है तो उस नुकसान को दूर करो। और इनमें एक भी फायदे वाली चीज तो इन किसान कानून मना लगी, जो किसान ऊपर कानून थोपे गए हैं तो इन कानूनों का कोई फायदा नहीं। और भाई एक अपने किसान आंदोलन के बड़े नेताओं द्वारा मैं एक बात पहुंचाना चाहूंगा। भाई अपने इस मंच के माध्यम से जो अपना किसान एकता मोर्चा है, इसके बाद माध्यम से मैं बात पहुंचाऊंगा। भाई फसल जलाने का या इन चीजों का विरोध करो, वह भी समझाओ किसान भाइयों ने। भाई एक आध बार हमारे किसी नेता ने या बात लेकर की कि भाई चौधरी छोटू राम ने कहा था भाई समझ ले भाई हम फसल जला देंगे, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाना ही फलाना कर दें ढकड़ा कर दें। भाई उस टाइम की परिस्थितियां कुछ और थी। उस टाइम पे देश के अंदर ना तो पानी के साधन थे, फसल बहुत थोड़ी हुआ थी,
जमीन गणिए खाली पड़ी रहे आरती, फसल खराब हो जाए आरती। भाई आज के टाइम हमारी पैदावार बतेरी है और इस पैदावार के कारण देश में फसल की अनाज की कोई कमी नहीं है। तो सरकार के ऊपर इसका दबाव नहीं बनेगा, बल्कि हमारे नेता किसान अन्यों कहें भाई अपनी फसल तैयार करो और अपनी स्टॉक कर लो घर में, भाई बेचो मत, अपनी स्टॉक कर लो, घर में स्टॉक कर लेंगे, हमारे आगे काम आओगी, हमारे दबाव बढ़ेंगे, हमारे बात मानी जाएंगी, हमारी फसल बिकेगी, 2 रेट बढ़िया में बिकेगी। और दूसरी आगे मार्केट में कमी आओगी, जब बेच लेंगे 2 पैसे कमाओगे, नहीं बिकी भाई हमारे दूसरे गरीब भाई हैं काम आ जाएगी। तो इसका क्या फायदा हुआ? तो हमारे किसान नेताओं दौरा है मैं एक यह बात पहुंचाना चाहूँ भाई, किसान नाता अपील करे भाई ऐसा भावनात्मक रूप में बह के ने ऐसा कदम ना उठावा अपनी फसल जलाने का। और एक भाई हमारे नेताओं ने रूपरेखा वैसे तो तैयार करने ला रहे हैं वह भी, भाई मेरा एक और सुझाव है, देखो काम हमने उड़े बैठे गणेश नो लिए, नवंबर के लास्ट तक बैठे हैं और उससे पहले पंजाब में बैठे रहे, उससे पहले करनाल में कुरुक्षेत्र में भी आंदोलन हुए। भाई आड़ा बॉर्डर पे हम नवंबर के लास्ट तक 26 नवंबर तक आ रहे हैं, भाई क्या होया है 26 नवंबर तक आए और ईब तक हम उड़े तक रोक रहे हैं। उड़े की बजाय ईब हमने दिल्ली में कूच करके न भाई संसद का घेराव करें और चाहे प्रधानमंत्री निवास का घेराव करें। और उस तक पहले एक और कदम उठा के देख लें, ऐसा ही योग आंदोलन चलाओ, ऐसा योग आंदोलन में बड़ा दम है। ऐसा योग आंदोलन में हमारे जो बेटे हैं, हमारे भाई हैं, वह नौकरी कर रहे हैं, हम भी सरकार का ऐसा योग करें और उन तभी आह्वान करें जो महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई ऐसे योग आंदोलन में साथ दो। हमारे जो वह हैं वह अंग्रेजा की बात ना माने, तो हमारे लिए तो ये अंग्रेज हो रहे हैं जो हमने चुन के भेजी है सरकार, जो हमने सरकार बना रखी है, ये अंग्रेजा के काले कपूत से हैं, ये अंग्रेजा की औलाद से हैं जो ये भी हमारी बात नहीं समझ में आ रही। चाहिए हमारे भाई होते, हमारे हमदर्दी होते तो हमारी बात समझे ये, लेकिन ये भी ये हमारी बात नहीं समझ रहे। तो भैया हमने इनके ऊपर दबाव बनाता ही अपने जो सरकारी नौकरियां में काम कर रहे हैं अपने भाई बेटे उन तक है भाई ऐसे योग करो, हम भी ऐसे योग करेंगे, तुम भी करो और सरकार के ऊपर दबाव बनाओ। भाई इस मरे तय फसल जलाए तय इन चीज़ों तक कोई फायदा नहीं। ऐसा योग आंदोलन करें या फिर संसद का घेराव करें या प्रधानमंत्री निवास का घेराव करें, इन चीज़ों तक दबाव बनेगा और किससे बात तक कोई दबाव नहीं बनना। भाई इतनी ये बात कहूँ था भाई इस आत्महत्या पे और इस फसल जलाने पर रोक लगा दो। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।